नमस्कार। भारत के लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ये सवाल उठाया है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी का दावा है कि उनका नाम ही मतदाता सूची से गायब है। जी हां, उन्होंने खुद चुनाव आयोग के ऐप पर अपने ईपीआईसी नंबर से खोज की, लेकिन नाम नहीं मिला। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। आप देखिए, डालो। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। तेजस्वी यहीं नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम हटा दिए गए हैं। कुल मिलाकर 65 लाख से ज्यादा मतदाता यानी लगभग 8.5% अब लिस्ट में नहीं हैं। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब तेजस्वी ने सवाल उठाया कि ये नाम किस आधार पर हटाए गए। पहले तो चुनाव आयोग यह बताया करता था कि कितने लोग मृत हैं, कितने शिफ्ट हुए, कितने डुप्लीकेट हैं, लेकिन इस बार कोई जानकारी नहीं, न तो पता है, न बूथ नंबर और न ही ईपीआईसी नंबर। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए, ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है। और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है, नहीं कर पाए।
यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि आयोग को आदेश दिया जाए कि किस बूथ पर किन किन लोगों के नाम हटाए गए हैं, इसकी संपूर्ण सूची सार्वजनिक की जाए और आयोग से स्पष्टीकरण मांगा जाए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो निष्पक्ष चुनाव का सपना देखना भी बेमानी होगी। ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। क्या तेजस्वी यादव के आरोप सही हैं? क्या सच में 65 लाख नाम बिना सूचना के गायब कर दिए गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का चुनाव आयोग अब गैर निष्पक्ष हो चुका है? आपका क्या मानना है? कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए पटना के जिला अधिकारी की भी बात सुन लेते हैं। देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा, जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पटना जिला के सभी निर्वाचकों से अनुरोध है कि थोड़ा संयम रखें। अपना नाम या एपिक नंबर से आप अपना ड्राफ्ट रोल में नाम देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सेवा के लिए BLO, ERO हम लोग हैं। 1950 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया है, जिसमें आप क्वेरीज कर करके आप सफाई ले सकते हैं या कोई भी क्वेरी आप करेंगे जरूर आपको जवाब मिल जाएगा। तो कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। उनके द्वारा अफिडेविट में 2020 के इलेक्शन में उनके द्वारा जो नॉमिनेशन के दौरान अफिडेविट फाइल होता है उसमें यही नंबर उन्होंने दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स दिया उसमें यही नंबर है जो हम बता रहे हैं। अब और कोई एपिक कार्ड वो अगर दिखा रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा। वो 2020 में उनके द्वारा दिया गया एपिक कार्ड के आधार पर ही उन्होंने नॉमिनेशन भी किया है और अभी भी वही एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। क्या सर कोई SIR के बाद कोई एपिक नंबर भी चेंज? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एपिक नंबर सेम रहेगा, जो आपके पास पहले था वही एपिक नंबर भी रहेगा। जो पब्लिक लोग या फिर जो भी और हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं SIR को लेकर, उसको लेकर सर क्या कुछ अपना मैसेज? देखिए, हर एक बात जिस पर लोगों का कंफ्यूजन है, ये जो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से क्वेरीज आ रहे हैं या किसी प्रकार की कुछ बातें आ रही हैं, सबको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर से एक एक बात को लेकर के एक्सप्लेन कर रहा है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। एक सर लास्ट क्वेश्चन है, सवाल ये हो रहा है कि कई लोग पटना से भी कई लोग का नाम कट गया है, क्या उसको लेकर BLO कहा जा रहा है कि BLO भी ठीक से जांच नहीं किया, लोग को अपलोड कर दिया, बहुत लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। 5 दिन पहले भी, यानी SIR के समाप्ति मतलब जो ड्राफ्ट रोल के तैयारी के समाप्ति जो हुआ है 25 जुलाई को, उसके पहले 5 दिन पहले हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लिस्ट शेयर किया है। जो अनुपस्थित शिफ्टेड डेड वोटर्स की पूरी सूची उनकी दी गई है और हम लोगों के मीटिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मत में कहा कि ऐसा कोई विशेष आपत्ति नहीं है। कुछ मोहल्ला उन्होंने 20 तारीख को जो बैठक में उन्होंने कुछ मोहल्ला चिन्हित किया कि वहां ध्यान देने की आवश्यकता, उसको भी हम लोगों ने कवर किया।
25 को उनकी सारे आपत्तियों की निराकरण हुई। और जो प्रारूप प्रकाशन के दिन जो बैठक हुआ उसमें सभी राजनीतिक दलों ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं किया, विशेष आपत्ति। तो इसमें कहीं कोई मुद्दा है या नहीं।